लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फांग हान जिटियान को मारने के लिए उस पर हमला करता है, पर उसका अटैक फ्रीज हो गया। फांग हान आसमान में देखता है तो उसे एक बंदा नजर आया। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में वो बंदा कौन है जिसने फांग हान के अटैक को फ्रीज किया था। और वो बंदा सीनियर ब्रदर हुआ था, जिसे देख करके जिटियान बोला, ब्रदर हुआ आप अभी तक चुप क्यों खड़े हैं। इस फांग हान ने उस टेबल से हाथ मिलाया, बल्कि मेरा एक हाथ भी कट कर दिया। आप हमारे मास्टर हैं, आपको ये बदला लेना होगा। जिस पर ब्रदर हुआ बोला, तुमने हमें कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब यिंग टी आन बोला, तुम्हारी हरकतों से साफ पता चल रहा है कि तुम किसके फेवर में हो। तब ब्रदर हुआ यिंग टी आन को बोला, ये मैटर डीमंस और इमोर्टल्स के बीच का है, तो तुमको इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जवाब में यिंग टी आन बोला, मुझे पता है इस मैटर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर फांग हान ने किंग शेख को प्रोटेक्ट किया था जब तुम्हारे बंदे ने इस पर हमला किया। मुझे पता है तुम फांग हान को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो मेरे होते हुए तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इस समय यिंग टी आन फांग हान के लिए एक ढाल के जैसे बदर हुआ के सामने खड़ा था। वहीं फांग हान भी किंग शेख के सामने ढाल बन करके खड़ा हो जाता है। ये देख करके जिटी आन हुआ को बोला, इन दोनों को मैंने उस डीमन एल्डर से बाहर निकलते देखा था, वो भी सही सलामत। और अगर ये डीमन गॉड से मिले नहीं तो उस डीमन गॉड एल्डर से ये बाहर कैसे आ गए। उस डीमन गॉड ने इन्हें ऐसे कैसे जाने दिया। जिटियान की बकवास सुनकर के यिंगटियान को गुस्सा आ गया और वो उसे वापस जमीन में घुसा देता है। बेचारा जिटियान खिसिया करके बोला, तुम्हारी दोबारा मेरे साथ में ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, और ऐसा बार बार करके तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। लगता है तुमको मेरे फादर की पावर के बारे में नहीं पता, अगर उनको पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। यिंगटियान बोला, उसे परवाह नहीं। और इस समय जिटियान बिल्कुल बच्चों के जैसे कर रहा था। तब ब्रदर हुआ बोला, ऐसा लग रहा है कि इमोर्टल्स और डीमंस के बीच में जंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और शायद जिटियान डीमन सेट के पास में कोई सक्सेसर भी नहीं है। तो पहले तुमको ही खत्म करना होगा ताकि आगे का रास्ता साफ हो जाए। और अपनी आइस पावर रिलीज करने लगा, जिससे हर चीज वहां पर फ्रीज होने लगी। फांग हान भी ये देख करके हैरान था, क्योंकि वो पावर हुआ कि सिर्फ सिंगल ब्रीथ थी, जिसकी वजह से सब फ्रीज होने लगा था। और अगर वो अपनी रियल पावर का यूज करता है तो उसका वो अटैक कितना पावरफुल होगा। तब यैन बोला, तुमको इतना वरीड होने की जरूरत नहीं है, हम किसी के एम्बिशन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। और बताता है, पर ये इसका लेवल अभी भी सीक्रेट रियम के लेवल से काफ़ी पीछे है, और वही बैठ करके किंग शे के रिकवर होने का वेट करता है। वहीं यिंग टी आन को स्माइल पास करते हुए हम देखते हैं, और उसका बैक फिस्ट ओपन होता है, जिसमें से बोन स्वॉर्ड बाहर निकलती है, और उस स्वॉर्ड से यिंग टी आन हुआ पर हमला कर देता है। हुआ भी उस पर एक साथ अनकाउंटेबल आइस अटैक कर देता है। यिंग टियान भी खुद को बचाते हुए बदर हुआ पर वापस हमला करने आया, पर तभी बदर हुआ उस पर पीछे से हमला करता है, लेकिन यिंग टियान प्रोटेक्शन शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। पर अब बदर हुआ वापस से अनकाउंटेबल हमला कर देता है, पर यिंग टियान भी उन्हें रिवर्स करता है, जो फांग हान की तरफ आने लगे। फांग हान भी अलर्ट था, वो उन्हें डॉज कर देता है, जो कि एक जिटियान को भी जाकर के लगता है, जिससे वो और ज़्यादा ज़मीन के अंदर धंस जाता है। वहीं फांग हान को गुस्से में देख करके यैन ड्रैगन उसे शांत रहने का बोला, और बोला, मैंने तुमसे कहा था उसका लेवल सीक्रेट रियम के लेवल से काफ़ी कम है, तुमको शांति से काम लेना होगा। और वैसे भी तुम्हारी करंट कल्टिवेशन के अकॉर्डिंग तुम उन दोनों में से किसी का भी सामना नहीं कर सकते। वहीं यिंग टियान अभी भी बदर हुआ से फाइट कर रहा था। वो बार बार बदर हुआ पर हमला करता हुआ उसके हमले को डॉज कर देता, पर आखिर में वो उसे जमीन पर उठा करके फेंक देता है। फांग हान ये देख करके डर जाता है और इविल गॉड से किंग शे को प्रोटेक्ट करने लगा, पर यिंग टियान उन्हें वापस से गॉड के अंदर ट्रांसफर कर उसे रोकने का बोला। तब येन ड्रैगन बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यिंग टियान के पास में कोई बैकअप ना हो, और उसे रिलैक्स होने का बोला। वहीं यिंग टियान वापस से बोन स्वॉर्ड में ब्लड पावर को मर्ज कर उसे और ज़्यादा पावरफुल बना देता है, और इस समय वो स्वॉर्ड साइज में बहुत ही बड़ी थी। फांग हान और येन भी देख करके हैरान थे, और अब वापस से यिंग टियान उसी स्वॉर्ड से बदर हुआ पर हमला कर देता है। हुआ भी एक जियांट आइस स्वॉर्ड क्रिएट करता है, पर जब वो दोनों स्वॉर्ड आपस में टकराती है तो यिंग टियान की स्वॉर्ड एक स्कल में कन्वर्ट हो जाती है, और अब वो स्कल बदर हुआ के पीछे पड़ी थी। बदर हुआ उससे बचने के लिए एक आइस प्रोटेक्शन शील्ड भी क्रिएट करता है, पर वो स्कल शील्ड्स को भी तोड़ करके उसकी तरफ आ रही थी, पर आखिर में एक शील्ड उसे होल्ड कर लेती है, और इस समय वो उसके काफ़ी नज़दीक थी। मौका मिलते ही बदर हुआ उस स्कल को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है, और बदर हुआ ने देखा जैसे ही वो स्कल डिस्ट्रॉय हुआ, अब वो तीनों वहां पर नहीं थे। मतलब कि यिंग टियान ने बदर हुआ को डिस्ट्रैक्ट कर वहां से किंग शे और फांग हान को लेकर के निकल गया था। और अब हमें फांग हान, किंग शे और यिंग टियान को दिखाया जाता है, जो किसी दूसरी जगह पहुंच चुके थे, जहां पर यिंग टियान किंग शे को हील कर रहा था। वो एक पिल क्रिएट करता है, जिसे देख करके फांग हान बोला, ये तो डिवाइन पावर का पोषण है, ये यिंग टियान जरूर डिमन
एम्पर होगा। वहीं यिंगटियान उस पिल को किंग शे के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अब यिंगटियान फांग हान से पूछता है कि वो किंग शे को कैसे जानता है। तब फांग हान बताता है, सीनियर सिस्टर मुझे फेरी गेट तक लेकर के जाने वाली थी, लेकिन हमारे साथ में ये सब हो गया और उनकी इंजरी की वजह से हमें यहाँ पर रुकना पड़ा। और यिंगटियान को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स भी कहता है। तब यिंगटियान बोला, तुम किंग शे के साथ थे तो इसमें थैंक्स कहने की कोई बात नहीं है, और तुम्हें मैं प्रॉब्लम में कैसे देख सकता हूँ, और अगर तुम मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो तुमको खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। मैंने देखा तुमको वो इविल गॉड का यूज़ करते हुए, और उससे तुमने किंग शे को प्रोटेक्ट भी किया, तो मैं तुमको अपनी 7 फ्लैंक स्वॉर्ड दे रहा हूँ, जिसे तुम रिफाइन करके 7 किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना सकते हो। पर फांग खान को कुछ समझ नहीं आता। वो कंफ्यूज था कि ये डीमनिक बंदा, इसने पहले हमारी हेल्प की, इवन ऊपर से ये मुझे ये फ्लैंक स्वॉर्ड भी गिफ्ट में दे रहा है, कहीं ये कोई इसकी चाल तो नहीं है। फांग खान उसे बोला कि मैं एक इमोर्टल सेक्स से हूँ और तुम एक डिमोनिक पर्सन हो, तो आग और पानी कभी भी एक नहीं हो सकते। आपकी इतनी उदारता के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन माफ़ कीजिए, मुझे आपकी स्वार्थ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करूंगा। जिस पर यिंगटियान बोला, नॉर्मली पर्सन खुद को रिलाई करने से ज़्यादा मैजिकली वेपन पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है। खैर, तुम भी अच्छे से जानते हो कि प्रैक्टिस करके स्ट्रांग बनने में कितना समय लगेगा। कोई बात नहीं, पर मेरे पास में कुछ ट्रिक्स हैं, उम्मीद है उनके लिए तुम ना नहीं कहोगे। और इतना बोलते ही वो फांग खान की परमिशन लिए बिना ही उसके पावर पॉइंट पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और बोला, डरो मत, मेरे इरादे नेक हैं, मैं बस तुम्हारे ब्लड को रिफाइन कर रहा हूँ। और अब देखते ही देखते फांग खान की बॉडी से गोल्डन ऑरा रिलीज हो रहा था, जो कि गोल्डन बॉडी ऑफ द ग्रेट डीमन का ऑरा था। तभी उन्हें किंग शे की आवाज़ आई, जिसे देख करके दोनों ही खुश थे, क्योंकि वो फुली रिकवर हो चुकी थी। तब यिंगटियान बोला, तुम्हारा डिसिपल ग्रेट है, मैंने उसे गोल्डन बॉडी ऑफ द ग्रेट डीमन की प्रैक्टिस कराई है, जो कि इन फ्यूचर उसे काफ़ी काम आ सकती है। फांग हान भी यिंगटियान को थैंक्स कहता है। किंग शे यिंगटियान को पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे और किस लिए आया। यिंगटियान बताता है कि जब तुम खुद को रिकवर कर रही थी तो तुम पर किसी ने हमला कर दिया, और उस समय मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। मैंने देखा तुम्हारा डिसिपल भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे अकेले फाइट कर रहा था, पर वो उनके आगे कमज़ोर था, इसीलिए मैंने उसकी हेल्प की, और मैंने इसको स्ट्रांग बनाने के लिए स्वॉर्ड भी दी थी एज अ गिफ्ट, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। पर उसने मना कर दिया। तब मैंने उसे कुछ मैजिक ट्रिक्स दी। तुम्हारा डिसिपल बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी है। किंग शे बोली, हमारी फांग फैमिली किसी बाहर वाले से हेल्प नहीं लेते, और तुम तो एक डिमनिक हो, पर तुम मेरे डिसिपल इवन मेरे भाई बहनों से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो। अब फांग हांग किंग शे को वो गॉड देते हुए बोला, सीनियर सिस्टर, ये रही आपकी अमानत। पर किंग शे फांग हान से खुश होकर के वो उसे उसी को दे देती है, क्योंकि उसने भी उसको प्रोटेक्ट किया था। और बोली, ऐसा लग रहा है कि जब मैं खुद को हील कर रही थी तो उस दौरान यहाँ पर बहुत कुछ हुआ। तब फांग हान उसे सब बता देता है। यिंगटियान बोला, तुमको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग तुम्हारा ट्रेजर चुराना चाहते थे, पर अब वो हमसे काफ़ी दूर हैं, और अब उन्हें हमारी लोकेशन के बारे में भी कुछ भी पता नहीं। मैंने सबको मार भगाया। पर किंग शे बोली, अगर तुम हमारी हेल्प ना भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे पास में हमेशा बैकअप प्लान रहता है। जिस पर यिंगटियान बोला, तुम आज भी उतनी ही जिद्दी हो। तुमको अच्छे से पता है वो डीमन गॉड मेरे फादर से कितना डरता है, तुमको उससे फाइट करने की क्या जरूरत थी। अगर तुम कहती तो मैं कुछ कर सकता था। पर किंग शे उसकी पूरी बात सुने बिना ही बोली, उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बेचारा यिंगटियान वापस से बोला कि हमको सबसे पहले बेई यांग को ख़त्म करना होगा, और हम जो बार बार मिलते हैं ये हमारी किस्मत है। पर किंग शे बोली, तुम अच्छे से जानते हो डीमन और इमोर्टल के बीच में जंग शुरू होने वाली है, और तुम एक डीमन और मैं एक इमोर्टल, हम आग पानी के जैसे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते, और अगर हम रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं तो तुम अच्छे से जानते हो उसका रिजल्ट क्या होगा। यिंगटियान बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे आज भी वो दिन याद है जब कभी हम दोनों एक साथ हुआ करते थे। पर किंग शे चुप थी। यिंगटियान समझ जाता है और वहां से जाने लगा, पर जाने से पहले वो फांग हान से बोला, मैं तुमको भी नहीं भूलूंगा। इतना कमजोर होने के बाद भी तुमने मुझे मना किया वो स्वॉर्ड लेने से, जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और जिसने भी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना किया वो मारा गया। शुक्र मनाओ कि तुम किंग शे के साथ थे, वरना आज मैं तुमको भी मार देता। इतना बोल करके यिंगटियान वहाँ से चला जाता है। अब किंग शे फांग हान को बोली, अगर वो तुमको मारना चाहता तो कब का मार देता, और मैं भी कुछ भी नहीं कर सकती, इवन मैं तुम्हें बचा भी नहीं सकती थी। अब दोनों ही वापस से माउंटेन लौट आए, जहाँ पर किंग शे फांग हान को बोले, तुमने वास्ट सी और डेजर्ट में अच्छा काम किया। वांग मोलिन भी अब मारा जा चुका है, चिटियान डीमन डाओ के साथ में मिल चुका है, इवन तुमने मुझे प्रोटेक्ट के साथ में
उसकी एक बाजू भी कट कर दी, पर वो चुप नहीं बैठेगा। वो किम फैमिली के हेड का बेटा है, मतलब यांगजी का बेटा, जिसके पास में रियल पावर है। फांग खान बोला, चिटियांग की वजह से होंगे की जान गई और मैंने तो उसकी सिर्फ एक बाजू ही कट की, इसमें मेरी क्या गलती है। जिस पर किंग शे बोली, मैं ये अच्छे से जानती और समझती हूँ, पर लॉ के आगे मजबूर हूँ और तुम अच्छे से जानते हो जिसके पास में सबसे ज़्यादा पावर है उसी का कानून चलता है। और अब जब तुमको एल्डर को रिपोर्ट करना होगा तो तुम उनको सब सच बता देना, जो भी तुम्हारे साथ में हुआ था। मुझे उम्मीद है एल्डर टीचर न्याय जरूर करेंगे। और अब तुम एक इनर डिसेबल हो, अब तुमको सबसे पहले इनर इमोर्टल एकेडमी जाकर के इनर सेट के लिए खुद को एज अ इनर डिसेबल एनरोल करना होगा। और मैं पर्सनली भी तुम्हारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में तुम्हारी हेल्प भी करूँगी। लेकिन याद रहे, जब भी मैं तुम्हारे आसपास रहूँ तुमको खुद को पेशेंस रख, खुद को लो प्रोफाइल शो करना होगा। फांग हान भी हाँ बोल करके कंफर्म करता है। वहीं किंग फेई को दिखाया जाता है, जो कि शाओसी यंग मास्टर के साथ में आइलैंड पर थी। उसे वो नोटिस करती है कि शाओसी काफ़ी डरा हुआ है। वो उसे समझाती, ये आइलैंड हमारा फैमिली ऑरिजिन है और तुम तो एक यंग मास्टर हो। वहीं किंग शे फांग हान को बोली, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और जल्दी ही मैं फादर को भी बोल करके तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए बोल दूंगी और इसके बाद में तुम किंग वेई के साथ में कल्टिवेट करोगे। ये सुनकर के फांग हान चौंक जाता है, क्योंकि किंग वेई उससे नफरत करती है। पर किंग शे चाहती थी कि फांग हान जल्द से जल्द मैजिकल रियम तक ब्रेक थ्रू कर ले। और तभी किंग वेई शाओशी को लेकर के वहाँ आ जाती है और उसे वो शाओशी से इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि वो लिंग लॉन्ग पैराडाइज का ट्रू डिसेबल है। वो उससे बोली कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, पर मैं किसी नौकर के सामने नहीं बोल सकती। और गुस्से में फांग हान को वहाँ से जाने का बोल देती है। पर किंग शे उसे रोकते हुए बोली, वो कहीं नहीं जाने वाला। फांग हान ने मेरी बहुत मदद की है और अब से वो हमारा फैमिली मेम्बर है। इवन उसने मेरी जान भी बचाई है और अब वो सर्वेंट नहीं बल्कि हमारा फैमिली का मेंबर है। वो वही प्रैक्टिस करेगा जहाँ पर तुम प्रैक्टिस करती हो और जल्द ही फादर को बोल करके उसे अपनी फैमिली में शामिल करने का बोलने वाली हूँ। किंग वही बोली, आप एक नौकर के लिए मुझे कितना डांट रहे हैं। बेशक आपने इसे कोई भी स्टेटस दे दिया हो, पर वो आज भी मेरे लिए एक नौकर है, फिर वो चाहे कुछ भी कर ले। और उसने देखा किंग शेख घायल है। किंग वही बोली, मुझे समझ आ गया कि ये चोट आपको कैसे लगी। ये पक्का आपको प्रॉब्लम में देख करके अपनी जान बचाने भागा होगा। मुझे पता है इसे कैसे सबक सिखाना है। किंग वेई उसे शांत रहने का बोले, जिस पर किंग वेई को अच्छा नहीं लगता। वो अपने सिस्टर को बोली, आप हमेशा उसे ही क्यों प्रोटेक्ट करती हो, हमेशा उसका फेवर लेती हो जबकि वो एक नौकर है। तब फांग हान इंटरफेयर करते हुए बोला, मुझे चलना चाहिए सीनियर सिस्टर, क्योंकि मुझे इनर सेट के लिए तैयारी करनी है। किंग शे भी उसे परमिशन दे देती है और फांग हान वहाँ से चला जाता है और अब खुद किंग शे भी वहाँ से चली जाती है। अब किंग वे शाओशी को बोली, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। जिस पर शाओशी बोला, तुम एक नौकर के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो। और इसी के साथ में हमारी आज की एक्सप्रेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखिए कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए नमस्कार।